अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर भी बड़े अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा लूज़ टॉकिंग शुरू हो गई है और बेशुमार लोग गाली गलौच जहाँ भी देखें और लाशऊरी तौर पे वो ऐसे गलीज़ गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि हम कहाँ खड़े हैं। पिछले दिनों में एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप किया, उसने कहा जी कि 3 बंदे वहाँ पे ना कुछ सीरियस हालत में थे, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि जी इस्तग़फ़ार करें, उनको तस्बीह बता दी गई। तो उनमें से एक आदमी वो तो इतनी गालियाँ बकने लगा कि वो मरते दम तक उसकी रूह ही ऐसे निकली कि वो मतलब कि गाली ही बकता रहा। फिर उनको चेक किया गया कि ये क्या मामला है, कैसे हुआ, तो बताया गया जी ये इसकी आदत ही ये थी। मतलब कि जिसको जो आदत होती है वो उससे आदत मुश्किल हो जाती है, तो मौत का तो पता नहीं कि कब आ जाए। तो अल्लाह बस हमें माफ़ फरमाए। तो इसके लिए अल्लाह के नबी का फ़रमान अली शान है, हदीस मुबारक सुन लें। मुझे मेरे मामू ने ये हदीस मुबारक सुनाई थी, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दें। हाजी बरकत साहिब हैं, नहायत ग्रेट इंसान हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद फरमाए। मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, ये उनका बड़ापन है। तो अल्लाह ताला की आगे दुआ है कि उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। तो हदीस मुबारक है कि जो गाली बकने वाला आदमी है उससे हिसाब सख्त लिया जाएगा। तो बस इस्तग़फ़ार कि जो जिससे हिसाब सख्त लिया गया, चाहे वो दुनिया में हो, मामूली सी चीज़ पे भी हिसाब हम सख्ती से लें तो हम नहीं दे सकते। तो अल्लाह ताला हमारे साथ दरगुज़र फरमाए। तो दूसरे हदीस मुबारक के जो बंदा गाली बकने वाला है उसको कल क़यामत वाले दिन उसकी ज़बान पाँव के साथ बांध दी जाएगी और उसको दोज़ख में गिरा दिया जाएगा। जहाँ जाके वो गिरेगा वहाँ लोग जो पहले गिरे होंगे, जो जल रहे होंगे दोज़ख के अंदर, आग के अंदर, वो कहेंगे या रब्बुल आलमीन, आग, हम तो आग में जल रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अभी बंदा फेंका इसकी इतनी गलीज़ बदबू है कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इससे हमें हमारी जान छुड़ा। तो सोचो कि वो कितनी गलीज़ बदबू होगी कि जो दोस्त की लोग उससे पनाह मांगेंगे। तो इस हदीस मुबारक से साबित ये हुआ कि जो बंदा गाली बकने वाला है वो जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके जिस्म से इतनी गलाज़त वाली गलीज़ किस्म की बदबू आएगी। तो हम अगर दावा भी करें कि हम अल्लाह के नबी की शफ़ाअत भी मिले तो हम जन्नत में भी जाएं, तो अपनी ज़ुबान को सेफ़ ना रखें। तो अल्लाह के नबी का फ़रमान है कि ऐसे लोगों से हिसाब सख्त लिया जाएगा। तो कोशिश करें कि जो आपके इर्द गिर्द हैं, माहौल है, इधर उधर जो लोग आपके साथ बैठते हैं उनको मना करें। ख़ुद भी अगर ऐसी आदत में मुब्तला हैं तो फिर दूसरी एक और हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमान अलीशान है कि मुशरिक जो है वो जो है कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। और मुशरिक की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 निशानियाँ हैं। 4 निशानियाँ जो हैं वो पक्का मुशरिक है। तो वो मुशरिक की पहली जो है खसलत है वो गाली गलौज करने वाला है। दूसरी जो उसकी निशानी है कि वो नमाज़ें जल्दी पढ़ने वाला है, मस्जिद से जल्दी से भागेगा। तीसरी जो निशानी है कि उसको अमीर बनाया जाएगा तो वो ख़यानत करेगा। तो चौथी जो उसकी निशानी है वो झूठ बोलेगा। तो हमें चाहिए, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसमें से कोई एक हो तो फरमाए कि वो भी नफाक है जब तक कि छोड़ ना दे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चारों जो खसलतें हैं मुशरिकी उसमें से, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। जो हमसे हो चुका है उस पर रब करीम हमारी गिरफ्त ना फरमाए, हमसे दरगुज़र फरमाए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। और अल्लाह के नबी का फ़रमान अलीशान है कि जिससे आपको मोहब्बत हो उसको दोज़ख की आग से बचाएं। तो मुझे आपसे प्यार है, तो मैं चाहता हूँ आप और मैं, आपको मुझसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, हम दोनों अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों और दोज़ख से बच जाएं। इसलिए मैंने ये अर्ज़ की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।